Very shocking and very poor performance would be the least to say about the performance that Arsenal displayed last night. कल पीएसवी के अगेंस्ट हमारा मैच था यूरोपा लीग का, उनके ही स्टेडियम में था आइडेनहोवन में। तो डेफिनेटली पता था डिफ़िकल्ट मैच होगा। पीएसवी आर नॉट अ पुश ओवर साइड। हमने एमिरेट्स में भी उन्हें बस 1-0 से हराया था, क्लोज विक्ट्री जिसमें भी हम बिल्कुल क्लिनिकल नहीं थे। हमने चांसेस क्रिएट करे, हमने पीएसवी को कंटेन करके रखा था एमिरेट्स में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ आइडेनहोवन में, बिकॉज डेफिनेटली उनका ग्राउंड है, उनका सपोर्ट था वहाँ पे, वो अपने कॉन्फिडेंस पे खेल रहे थे। जो वहाँ का पिच है, जैसी सिचुएशन थी वो उनके अकॉर्डिंग थी, और उस टेस्ट में हम फेल हो गए। स्टार्टिंग लाइनअप में ज़्यादा चेंजेस नहीं लगे मुझे, काफ़ी सारे प्लेयर जो मैंने एक्सपेक्ट किए थे वही खेले थे, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग लाइनअप थी। हमें सिर्फ मैच को ड्रॉ करना था और उसके बाद हम इजीली फर्स्ट पोजीशन अपनी सिक्योर कर लेते, और हमें अपने लास्ट मैच में जो ज्यूरिख के अगेंस्ट है उसमें हम अकेडमी के प्लेयर्स खिला सकते थे, बिल्कुल फ्रिंज प्लेयर्स जिन्हें कभी चांस नहीं मिल रहा है उन्हें खिला सकते थे। बट नहीं, अब हमें वो एक मस्ट विन मैच हो चुका है हमारे लिए, बिकॉज पीएसवी अगर अपना मैच जीत गई और हम हार गए तो हम सेकंड पे आ जाएंगे। ज्यूरिख के अगेंस्ट में हारता हुआ तो नहीं देख सकता अपने आप को, बट ज्यूरिख के पास मोटिवेशन है हमें हराने की, बिकॉज कल उन्होंने बोडो को हरा दिया। तो उसकी वजह से अब अगर वो अपना मैच आर्सेनल के अगेंस्ट जीत जाते हैं और बोडो हार जाती है तो दे कैन स्टिल क्वालिफाई फॉर कॉन्फ्रेंस लीग, और वो उनका सफ़र अभी यूरोप में इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। तो ज्यूरिख के पास भी मोटिवेशन है उस गेम के लिए, तो हमें उस गेम में भी एक स्ट्रॉन्ग लाइनअप खिलानी पड़ेगी, बिकॉज हमारे लिए मस्ट विन गेम है। डेफिनेटली आई एक्सपेक्ट आर्सेनल टू विन दैट गेम, बट हमारा काम बहुत आसान हो जाता अगर हम यहाँ पे एटलीस्ट एक ड्रॉ निकाल लेते। पीएसवी एक अच्छी साइड है, पर मैंने जैसे पहले भी कई बार कहा है, पीएसवी है, पीएसजी नहीं है। उनके पास एक दो डिसेंट प्लेयर, अगर आप उनकी वहाँ पे थ्रेट न्यूट्रलाइज कर देते तो आपके पास ये सिचुएशन आती ही नहीं। बट पूरी टीम वॉज शॉकिंग। अगर मैं एक दो प्लेयर्स की तरफ पॉइंट आउट करूं तो वो सही नहीं रहेगा, काफ़ी लोग कर रहे हैं। एक दो प्लेयर्स को स्पेसिफिकली टारगेट, जो इजी टारगेट्स हैं, सबकी बात करूंगा मैं, पर एक दो प्लेयर्स को टारगेट करने का फ़ायदा नहीं है। एवरीवन वाज शॉकिंग। कुछ प्लेयर्स आप बोल सकते हैं वर बेटर देन अदर्स, कुछ प्लेयर्स आप बोल सकते हैं वर पुअर, पर पूरी टीम ओवरऑल बहुत बेकार खेली। मिकेल आर्टेटा के लिए काफ़ी क्वेश्चन है, बिकॉज पिछले 5 गेम्स में इंक्लूडिंग द लिवरपूल वन, या एक्सक्लूड कर दो लिवरपूल को, लिवरपूल आर अ वेरी हाई लेवल ऑफ साइड इन कंपैरिजन टू ऑल आवर अपोनेंट सिंस देन। तो लिवरपूल वाले गेम को हटा दो, 5 गेम हुए हैं, 5 गेम्स में बिल्कुल भी अथॉरिटेटिव परफॉर्मेंस नहीं रही है एक भी गेम में। काफ़ी मैचेस हम 1-0 जीते हैं, एक ड्रॉ कराया और अभी एक हार भी गए हैं। एक्सजी भले ही हमारा कुछ मैचेस में अच्छा था, पर एक्सजी का क्या करना है, अचार थोड़ी डालना है। इस मैच में भी हम एक्सजी पे जीते थे, एक्सजी के अचार से कुछ होगा नहीं। तो बाकी चीज़ें डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल फॉर मोर आर्सेनल रिलेटेड कंटेंट। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्टिंग लाइनअप को थोड़ा डिस्कस करूँ तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइनअप थी। रैम्सडेल खेल रहे थे बिकॉज टर्नर हैड अ इंजरी और टाइट ग्रॉइन है, अब देखते हो कितने दिन तक बाहर रहते हैं। उसके अलावा टोमियासू, सलीबा, होल्डिंग और टियरनी, अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैक फोर। उसके साथ साथ जो हमारी फ्रंट 3 थी वो भी स्ट्रॉन्ग थी और मिडल 3 भी स्ट्रॉन्ग थी। मिडल में थे हमारे सांबी, जाका एंड ओडेगार्ड, और फ्रंट 3 थोड़ी अलग थी, वियरा, एंकेटिया एंड मार्टिनेली। वियरा राइट विंग पे खेल रहे थे बिकॉज साका को रेस्ट चाहिए था, हालांकि साका को आना पड़ा बाद में, और वियरा उतने कुछ खास लगे नहीं बिकॉज वो सेम तरीके का डायनेमिक नहीं प्रोवाइड कर रहे। वियरा प्लेड गुड, बट उनका डायनेमिक बिल्कुल भी साका वाला नहीं है, प्रोफाइल सेम नहीं है। कॉन्स्टेंटली एक बिहाइंड द डिफेंडर्स वाली थ्रेट आपको नहीं देंगे, आपको स्पीड नहीं मिलेगी उनसे, उतनी फिजिकलिटी नहीं मिलेगी, तो यही सब प्रॉब्लम थी। उसके अलावा एंकेटिया वॉज वेरी पुअर। आज मैं थोड़ा टॉप से पीछे की तरफ जाता हूँ। एंकेटिया वॉज वेरी पुअर। काफ़ी फैंस स्पेशली एंकेटिया को टारगेट कर रहे हैं। आई वुड से दैट ही हैज़ बीन पुअर एक्सेप्ट द स्टार्टिंग 2 गेम्स। काफ़ी बेकार परफॉर्मेंस रही है, फर्स्ट टच बेकार है, पासिंग बहुत इनएक्यूरेट रही है, डिसीजन मेकिंग बहुत गलत रही है। जब शॉट लेना रहता है तब वो पास कर देते हैं, जब पास लेना रहता है तब शॉट कर देते हैं, तो वो चीज़ें सारी चीज़ें बेकार रही हैं एंकेटिया की। ही नीड्स टू वर्क ऑन दैट बिकॉज 100 के ले लिया है आपने, 14 नंबर ले लिया है, तो आपको उसके लिए वर्क करना रहेगा। और एंकेटिया हैज़ बीन पुअर, बट उनके अलावा बाकी प्लेयर्स भी पुअर थे, तो सिर्फ एंकेटिया को गाली देने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके अलावा मार्टिनेली, व्हाट अ शॉकिंग गेम ही हैड। मेरे को लग नहीं रहा था कि वो क्या है, ये मार्टिनेली है, कोई इम्पोस्टर है, मेरे को लग रहा था। उनके टचेज इतने ख़राब, ठीक है, उनकी रन्स इतनी ख़राब, पासिंग इतनी ख़राब, पोजीशंस में सही नहीं आ रहे थे। मार्टिनेली वॉज वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर इन द फर्स्ट हाफ मेरे हिसाब से। मैं बोल रहा था कि मार्टिनेली को क्या हुआ, इजी अनफिट, इजी फटीग्ड, और क्या वो भी बीमार हैं जो उनको इलनेस हुई थी। काफ़ी बेकार परफॉर्मेंस मार्टिनेली की।
उसके अलावा जावी सिमंस को बिल्कुल कंटेन नहीं कर पा रहे थे। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से डिसेंट गेम था उनका। अब येलो कार्ड ले लिया इस गेम में, तो अगला मैच भी वो सस्पेंडेड रहेंगे और अगले मैच में अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा तो मेरे ख्याल से डिसेंट गेम था, ऐसी कोई गलती नहीं करी। थोड़ा बहुत झगड़ा करने लग गए थे, बट वो तो चलता है जाका के साथ। बट मेरे ख्याल से उनका गेम डिसेंट था, एवरेज आई वुड से। ऐसा नहीं बोलूँगा कि ही वॉज ब्रिलियंट और ही वॉज पुअर, बट ही वॉजेंट एबल टू कंटेन जावी सिमंस, अ प्लेयर सो यंग विद पेस विद फिजिकलिटी में तो कर ही पा रहे थे, बट पेस में बिल्कुल भी कंटेन नहीं कर पा रहे थे। साम भी लोकोंगा, अनदर प्लेयर जो काफ़ी फैंस का टारगेट रहा है। मैं कहूँगा कि उनके पिछले कुछ गेम्स में से ये गेम उनका थोड़ा बेटर था, पर काफ़ी लोग का कहना अदरवाइज। मेरे को ऐसा लगा दैट ही वॉज डिसेंट इन दिस गेम कंपेयर टू अ फ्यू ऑफ हिज प्रीवियस परफॉर्मेंसेज जहाँ पे वो काफ़ी पुअर थे। मेरे को आज ऐसा लग रहा था ही वॉज प्लेइंग विद मच मोर इंटेंट, फिजिकलिटी के साथ खेल रहे थे और टैकल्स में जा रहे थे। तो आई थॉट दैट ही वॉज ओके। पासिंग ऑब्वियसली उनकी आज भी थोड़ी पुअर लग रही थी, लॉन्ग बॉल स्पेशली, और वही रिस्क फ्री पासिंग करते रहते हैं। तो यही चीज़ों पे उन्हें इंप्रूव करना है। क्या वो नंबर 6 खेल पाएंगे या नहीं, इस पर भी मैंने काफ़ी बार कहा है कि आई एम नॉट श्योर दैट वेदर ही इज़ द नंबर 6 और नॉट, बट आई थॉट दैट ही वॉजेंट द पुअरेस्ट प्लेयर ऑन द पिच टुडे। और उनकी सबसे बेकार परफॉर्मेंस भी नहीं थी, जैसे काफ़ी लोग इंडिकेट कर रहे हैं, काफ़ी लोग सीधे बोल रहे हैं सांबी वॉज द रीज़न वी लॉस्ट। आई डोंट थिंक इट वॉज दैट। और सांबी वॉजेंट इवन एट हिज वर्स्ट टुडे, लाइक उनकी इससे बेकार परफॉर्मेंसेज हम देख चुके हैं। आई थिंक दैट ही हैड अ डिसेंट गेम, आई वुडेंट से ही हैड अ गुड गेम, बट सबका ही बेकार गेम था। बट उस कंपैरिजन में देखूँ तो आई थॉट ही हैड अ डिसेंट गेम। उसके अलावा ओडेगार्ड देखूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छे लग रहे थे ओडेगार्ड, लाइक ही वॉज ऑल अराउंड द पिच, लाइक पूरी पिच पे दिख रहे थे वो मिडफील्ड में, डिफेंसिवली वर्क रेट प्रोवाइड कर रहे थे। पर वही था कि उनके पास कोई बॉल पास करने को नहीं था, लाइक जैसे इन बिहाइंड रन्स में वो साका को दे देते हैं और जेजूस को दे देते हैं, आज दोनों नहीं थे, तो वहाँ पे उन्हें कोई भी प्लेयर मिल नहीं रहा था वो पासेस कंप्लीट करने के लिए। अदरवाइज मेरे को काफ़ी सही लग रहे थे। आई वंस अगेन थॉट कि क्यों हटाया उन्हें, ही वुड हैव बीन वेरी यूजफुल इन स्कोरिंग अ गोल, बट आर्टेटा ने उन्हें इस बार फिर हटा दिया। एक गोल उन्हें स्कोर करना चाहिए था, दैट वाज सच अ गुड चांस दैट ही शुड हैव स्कोर्ड। एडी के पास भी एक चांस था, सॉरी मैं भूल गया था। तो ये दो चांसेस ऐसे थे जो आर्सेनल शुड हैव स्कोर्ड और उससे हमें लीड मिल जाती, तब हम 0-0 पे थे। तो ओडेगार्ड का वही शूटिंग वाला इशू है, बट आई वुडेंट ब्लेम हिम फॉर दैट। और उसके अलावा आई थॉट ही वॉज ब्रिलियंट। उसके अलावा अगर मैं बैकलाइन में बात करूँ, आई वुड से एवरीवन वाज पुअर बार टोमियासू। टोमियासू इसलिए बिकॉज ही वॉज डिफेंसिवली सॉलिड और सही से वो रोक पा रहे थे कोडी गाकपो को। उसके अलावा सलीबा हैड वेरी पुअर स्टिंकर। काफ़ी लोग बोल नहीं रहे सलीबा से, पता नहीं क्यों सब ऐसे दूर रहते हैं कि सलीबा की बुराई नहीं कर सकते। आई थॉट ही हैज़ बीन पुअर इन लास्ट फ्यू गेम्स, और ये वाला तो काफ़ी बेकार परफॉर्मेंस थी। होल्डिंग को हटा दिया गया, होल्डिंग भी बहुत बेकार थे, लाइक आई वुडेंट से दैट ही वॉज गुड, बट मेरे को ऐसा लगा होल्डिंग वॉज बेटर टुडे देन सलीबा। तो काफ़ी लोग का अलग अलग थॉट प्रोसेस है उस पर, और सबका बायसेस भी हैं, स्पेशली आर्सेनल फैंस में बायस बहुत चलता है। बट आई वुड से दैट सलीबा हैड अ स्टिंकर टुडे। होल्डिंग का भी बहुत बेकार गेम था, लाइक पता नहीं बॉल को प्लेयरों को पकड़ रहे थे, बॉल को इंटरसेप्ट नहीं कर रहे थे, आउट ऑफ पोजीशन लग रहे थे। Holding had a poor game, but Saliba had a very poor game in comparison to the performances he drops regularly. उसके साथ साथ टियरनी was looking a fish out of tank, like अजीब लग रहे थे, पता नहीं क्या ही खेल रहे थे। आज वो रन्स भी नहीं निकाल पा रहे थे, ऐसा लग रहा था मार्टिनेली के साथ उनका कनेक्शन नहीं बन रहा है। बिकॉज आज मुझे ऐसा लगा मार्टिनेली काफ़ी जगह लाइन को हक कर रहे थे, टच लाइन को, और जो टियरनी है वो भी वहीं पे रन्स निकालते हैं। उनकी उतनी अच्छी केमिस्ट्री बन नहीं रही थी मार्टिनेली के साथ। बट उसके अलावा डिफेंसिवली भी थोड़े पुअर लगे मेरे को टियरनी आज, और जो मिडफील्ड में आते हैं आज वो भी अच्छा नहीं कर पा रहे थे। टियरनी ऑल्सो हैड अ पुअर गेम। फिर आते हैं राम्सडेल पे, आई थॉट ही वॉज पुअर, वेरी पुअर, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कुछ खास लगा नहीं उनका। शॉर्ट स्टॉपिंग में ईजी शॉर्ट स्टॉप उन्होंने करे नहीं, कुछ कुछ कर लेने चाहिए थे। और जो इतने सारे ऑफ साइड वाले गोल उनके हुए जो कैंसिल हो गए, वरना 5 गोल उन्होंने मार दिए थे, 3 ऑफ साइड से हट गए, और रैम्सडेल को उसमें से 2 तो एटलीस्ट रोकने चाहिए थे। तो रैम्सडेल हैड अ पुअर गेम, और रैम्सडेल की शॉर्ट स्टॉपिंग हैड बीन अ क्वेश्चन एवरी टाइम, बट उनका भी बीच में बहुत अच्छा गेम भी गया था जहाँ पे उन्होंने लीड्स के अगेंस्ट हमें मैच जिताया था। तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, बट टुडे ही हैड अ पुअर गेम। मिकेल आर्टेटा, आई थिंक ही हैड अ वेरी पुअर गेम एज वेल, लाइक उन्होंने जिस तरीके से टीम सेलेक्ट करी, जिस तरीके से सेटअप करी टीम, और जिस तरीके से सब्स्टिट्यूशंस आए, आई वाजंट वेरी हैप्पी विद देम। और पिछले गेम्स में मैं
और पिछले कुछ गेम्स में मैं हैप्पी नहीं हूँ उनके सब्सटीट्यूशन से। श्योरली ही नोज मोर देन मी, बट जैसा आउटकम रहा है और जिस तरीके के सबस आए, आई एम नॉट पर्टिकुलरली वेरी हैप्पी विद द डिसीजन दैट ही इज मेकिंग राइट नाउ। सारे स्टार्टिंग 11 के जो प्रीमियर लीग में खेलते हैं सबको उतार दिया था एक मोमेंट पे, सिर्फ सलीबा एक सेंटर बैक खेल रहे थे एक मोमेंट पे। डिसीजन मेकिंग वॉजेंट वेरी ग्रेट फ्रॉम हिज साइड इधर, और स्पेशली हमने देखा है जब हम हार रहे होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अपने बिल्कुल सारे टॉयज थ्रो कर देते हैं, बिल्कुल मतलब सारे अटैकर चले जाओ, सारे जितने भी स्टार्टर्स हैं सब चले जाओ। तो आई थिंक ही नीड्स टू इम्प्रूव हिज मैन मैनेजमेंट इन दैट एरिया। और मतलब कोई आर्टेटा का फ़ैन हो तो ऐसा है, मैं आर्टेटा को कोई क्रिटिसाइज तो कर रहा हूँ, डेफिनेटली वी शुड क्रिटिसाइज द मैनेजर एज वेल। ऐसा नहीं बोल रहा कि आर्टेटा आउट या आर्टेटा इनएक्सपीरियंस है इसलिए हम हारे, बट आई थिंक ही शुड डू बेटर मैनेजमेंट इन दीज सिचुएशंस। हमने काफ़ी बार देखा जब हम हार रहे होते हैं तो अपने सारे अटैकर सारे हथियार फेंक देते हैं, बिल्कुल जाओ अटैक करो गोल कर दो। तो इन सारी चीज़ों पे उन्हें भी इम्प्रूव करना चाहिए। अदरवाइज वेरी पुअर गेम फ्रॉम अस, और नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट आई वांट टू सी अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अस। 3-4 की विक्ट्री चाहिए वहाँ पे, बिकॉज 3-4 गेम हो चुके हैं, सब बोल रहे हैं आर्सेनल हैव बीन फाउंड आउट अर्ली। तो उस चीज़ का जवाब देना रहेगा इस संडे को। देखते हैं कैसे जाता है वो मैच, प्रीव्यू वीडियो बनाता हूँ अगली। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।